अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ये है ना लहसुन है। अरबी में इसको तूम कहते हैं, फ़ारसी में सीर कहते हैं, संस्कृत में लसोंद या लसोना कहते हैं, सिंधी में थूम कहते हैं, बंगाली में रुशन कहते हैं और इंग्लिश में गार्लिक, पंजाबी में भी इसको थूम ही कहते हैं। ये जो पौधा है इसकी है ना ये जड़ में फल लगता है, जैसे प्याज है और इसी तरह अदरक है, ये जड़ों में ही उगते हैं ये। तो इनको तोड़ के इनको खुश्क कर लिया जाता है तो ये लहसुन बन जाती है। जायका जो है इसका टेस्ट तल्ख चुरचुरा तलखी माइल होता है। मिकदार खुराक है ना 3 ग्राम है। तो इसका अगर जो पोते हैं, 1 पोते 2 पोते इस तरह ये मशहूर होती हैं। जो कलियाँ बोलते हैं हमारे पास, तो 1 कली की भी होती है ये। तो इसके जो है ना 2-3 कलियाँ हम खा सकते हैं। इसके जो अफ़ाल असरात देखिए, मिजाज इसका खुश्क गर्म है, उजलाती गुद्दी यानी मुहर्रिक उजलात है, मुहल्लिल आसाब है और मुकव्वी जिगर व गुदुद है। कीमियाई तौर पर खून में हरारत गरीज़ी बढ़ाकर सऊदावियत को कम करता है, आसाब पर मुहल्लल असरात डालता है और उनकी सोजिश को तहलील करता है, बलगम को नेस्त व नाबूद करता है। तो बदन के अंदर ये जो उजलात है हमारे मसल्स है उनको एक्टिव करता है और आसाब की सफाई करता है मसल्स की। और इसी तरह है ना जो हमारा जो जिगर है, लिवर जिसको बोलते हैं, और जो ग्लैंड्स है, जितने भी गुदुद हैं उन सबको है ना ये ताकत देता है। इसमें किडनियाँ वगैरह भी आ जाते हैं, सबको है ना ताकत देता है। और बदन के अंदर खून के अंदर गर्मी बढ़ाकर जो सऊदावियत होती है, जिससे सऊदावियत की ज़्यादती की वजह से जो परेशानियां होती हैं उन सबको है ना कम कर देता है। और बलगम की जिनको ज़्यादती है, बलगमी अमराज है, उन सबको बलगम को खींच के बदन से निकाल देता है। खवास इसके जो है ना मुहम्मर जाली है और मुकव्वी मैदा है, मुस्खन बदल है, मुनफ़िस बलगम है, मुहल्लिल रिया है, मुदिर हैज़ है, मुकव्वी बा है, दाफ़े बलगमी व असबी अमराज है, वजअल मफासिल में फ़ायदा करता है, फ़ालिज और लकवा के लिए मुफीद है। तो फ़वाइद देख लीजिए। मुहम्मर और जाली यानी जो जिल्द की सफाई करने वाली जो सिफ़ात है उसकी वजह से जो जल्दी अमराज है, जैसे सोरियासिस है और इसी तरह खुजली वगैरह हैं, जो बदन के ऊपर वो छापे के जैसे पड़ जाते हैं, सुर्ख धब्बे वगैरह, और जो खुश्क जिल्द हो जाती है, तो उसके अंदर है ना इसको पेस्ट करके, चाहे खुश्क ख़ारिश हो या तर ख़ारिश हो, इसको पीस कर लगाने से वहाँ पे है ना जिल्द साफ़ हो जाती है, एकदम आराम मिल जाता है। और इसी तरह जो वरम है, सूजन है, जैसे आबिले के टाइप में है ना ऊपर उठ के आता है जिल्द, तो वहाँ पे भी है ना इसको पीस के पेस्ट बनाकर फोड़ों पर, पुंसियों पर, वर्मों पर लगाने से वरम है ना दब जाते हैं। अगर वरम नहीं दबते तो है ना वरम को ये फाड़ देता है और उसमें से पीप वगैरह को है ना जारी कर देता है। तो इस तरीके से है ना ये वर्मों को ख़त्म करता है। और इसी तरह छीप व बर्स, छीप यानी जो सेम बोलते हैं, जो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, बर्स में भी ऐसे ही हो जाते हैं, जिसको लूकोडर्मा बोलते हैं इंग्लिश में। हमारे पास है ना बुल्ली बोलते हैं। और सफ़ेद धब्बे वाला जो इंसान होता है, बर्स का मर्स, उस पर भी है ना इसका जो लहसुन एक हिस्सा, तेल 2 हिस्से में जलाकर वो तेल को है ना वहाँ पे लगाने से उस पर भी है ना वो सफ़ेद धब्बों पर फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह जिन लोगों के सीने में बलगम है, तो वो बलगम को है ना इसके इस्तेमाल से, इसको खाने के वजह से बलगम को निकाल के फेंक देता है चंद दिन में ही। और इसी तरह मुकव्वी मैदा और कासिर रिया है ये, तो इसके इस्तेमाल से है ना खुसूसन है ना इसके पानी निकाल कर बाद अद्वियात बनाते हैं, जिससे है ना ये इसके खाने में, सालन वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल करने से, तो बिरयानी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि है ना ये हाजिम है, अच्छा खाने को हज़म करता है। और
जो बदन के अंदर हवा रुक जाती है उसको भी यह निकाल देता है। और दाफ़े सोजिश आसाब की वजह से वजल मफासिल, बलगमी, फालिज और लकवा, राशा, दमा, बलगमी और असबी दर्दों के लिए तिर्याक सिफत चीज़ है ये। तो जहाँ भी बदन के अंदर बलगम की वजह से सोजिश हो गई है, यानी जलन चुभन दर्द है, जैसे घुटनों का दर्द, फालिज का हो जाना, लेफ़्ट साइड का फालिज, और इसी तरह फेस का मुड़ जाना जिसको लकवा बोलते हैं, और राशा जिसमें हाथ शेक होता है, बदन शेक होता है, और इसी तरह दम्मा जो सांस फूलती है, बलगमी दम्मा, और जितने भी आसाबी दर्दे हैं बदन के अंदर, उन सब में है ना तिर्याक सिफत रखता है, जैसे एंटीडोट जिसको बोलते हैं, ऐसा सिफत रखता है। मुसख्खन बदन है, इसलिए सर्दियों में मौसम में बदन को गर्म रखता है। मुसख्खन के माने अलमुस्खनु, जिसको है ना हीटर वगैरह बोलते हैं ना, ऐसा अलमुस्खनु के माने है हीटर, गर्म करने वाली चीज़ को बोलते हैं। तो इसकी एक सिफत भी है लहसुन की कि ये बदन के अंदर गर्मी बढ़ाता है। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल करने से, सालन में हो या इसको ट्राई करके इसका पाउडर इस्तेमाल कर ले या ऐसे ही कच्चा खा ले, तो ऐसा इसको इस्तेमाल करने से बदन के अंदर ये बहुत गर्मी बढ़ाता है लहसुन। तो सर्दियों में है ना जो हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं उसको में भी ये फ़ायदा देता है। और दाफ़े ताफ़ुन, यानी जो वायरल बैक्टीरिया हो जाते हैं पेट के अंदर या बदन के अंदर या है ना फोड़े पुंसियों के अंदर, तो उसमें भी ताफ़ुन के अंदर गंदे और बहने वाले ज़ख्मों को इसके पानी से साफ़ करने से उनमें भी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरीके से तिब्बे मुहर्रिका, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं, और खसरा चीचक, ये जो चिकन पॉक्स वगैरह है, जितने भी ताफ़ुनी अमराज है यानी वायरल अमराज है, उनमें ये बेहतरीन चीज़ है। इसका एक माजून बनता है, माजून सीर उल्वी के नाम से, तो ये उसका जुज़्व आज़म है। वो माजून है ना मकवी मैदा और हाजिम और कासिर रिया और मकवी बा में अच्छा काम करता है। इसी तरह लहसुन अपने अंदर लौंग की तरह तिरिया की सिफत रखता है, यानी जिस तरह लौंग के अंदर तिरिया की सिफात है, यानी जैसा एंटीडोट बोलते, जैसे सांप वगैरह काटने से इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह लहसुन के अंदर भी वो सिफात है जो एंटीडोट बनते हैं। तो इसके वजह से जो पुराने लोग हैं लहसुन को अपने पास रखते था, खुसूसन सफ़र के वक्त में। तो जब वायरल फ़ीवर्स वगैरह होते थे, वबाई अमराज, वायरल फ़ीवर्स और वायरल इन्फेक्शंस जब होते थे, तो इसका इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो ख़ास कर है ना जो हैज़ा है, जिसमें पानी के तरीके से मोशन हो जाते हैं, और उल्टियाँ वगैरह, इसी तरह दस्त लगना और दिल का बैठ जाना, दिल का कमज़ोर हो जाना, और जितने भी सांप बिच्छू वगैरह के काटे हुए पर इसको है ना पुराने लोग इस्तेमाल करते था। इसी तरह है ना ये उजलाती गुद्दी मुहर्रिक होने की वजह से, यानी मसल्स को ये एक्टिव करने की वजह से, जो जिन औरतों का है ना हैज़ रुके हुआ है, उन लोगों को है ना रहम को एक्टिव करके हैज़ को जारी कर देता है। इसी तरह कीमियाई तौर पर इसके अंदर है ना गंधक के सिफ़ात मिलते हैं, जो सल्फ़र के अंदर जो सिफ़ात होते हैं, इसके अंदर भी वही सिफ़ात होते हैं। तो जितने भी ख़ारिश है, चंबल है, बर्स है, छीप है, और इसी तरह आतिश है, तमाम है ना जल्दी अमराज के अंदर ये बेहतरीन काम करता है, और जिल्द को है ना जिस्म को साफ़ और कुंदन बनाता है इसके इस्तेमाल से। और क़े दस्त और हैज़े की सूरत में इसका पानी निकाल कर पिलाने से मिनटों में आराम आ जाता है। जो पुराने लोग दस्त और क़े में इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल का तरीक़ा है ना, इसका पानी निकाल कर ज़रूरत के एतबार से मोटे आदमी को ज़्यादा क्वांटिटी में 4-5 चम्मच और दुबले आदमी को 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे है ना जिन लोगों को उल्टी आती है क़े, और जिन लोगों को लूज़ मोशंस वगैरह होते हैं, और हैज़ा में जो पानी के तरीके से मोशंस होते हैं, तो इसमें है ना ये बेहतरीन फ़ौरन है ना मिनटों में आराम दे देता है। तो ये लहसुन के फ़वाइद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं।
دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارا نمبر ہے 8341750224. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.